हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है, जिसमें कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में निर्माण, स्तूप, चैत्य और विहार किससे संबंधित है? ठीक है। ऑप्शन ए है आजीविका संप्रदाय, ऑप्शन बी है वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है शैव संप्रदाय। तो दोस्तों, भारतीय कला में जो है निर्माण, स्तूप, चैत्य और विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, अब देख लीजिए इसका डिस्कशन। स्तूप, चैत्य और विहार जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तीनों शब्द बौद्ध स्तूप यानी कि चैत्य ध्यान केंद्र और साधना केंद्र, विहार को संकेत करते हैं। स्तूप धर्म के प्रमुख ध्यान स्थलों में से एक होता है। ठीक है, स्तूप जो है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के प्रमुख ध्यान स्थलों में से एक होता है, जो बौद्ध साधकों के मार्गदर्शन और मोक्ष की दिशा में समर्थन करता है। चैत्य जो है एक बौद्ध ध्यान केंद्र होता है, जो समुदाय के धार्मिक आयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है। विहार बौद्ध साधकों के आवास के रूप में सेवा करता है और ध्यान की प्रक्रिया में समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में सुजनी क्या है बिहार में? ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में जो है सुजनी क्या है बिहार में? ऑप्शन एक प्रकार का कांच का बर्तन है, ऑप्शन बी एक धातु शिल्प है, ऑप्शन सी एक प्रकार की कढ़ाई है, ऑप्शन डी एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन है। तो दोस्तों, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में जो है सुजनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में है सुजनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। अब कढ़ाई क्या होता है आइए जानते हैं। बिहार में है सुजनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। यह बुनाई और कढ़ाई का एक प्रमुख रूप है, जो कि रंगीन धागों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। ऑप्शन ए, वर्तमान में यह स्थित है बांका जिला बिहार में। ऑप्शन टू, इसकी स्थापना पाल राजवंश का राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वर्जियान संप्रदाय यहाँ खूब फला फूला। अन्य विषय जैसे खगोल विज्ञान, तर्क, कानून, व्याकरण और दर्शन भी यहाँ पढ़ाया जाता था। तो पूछ रहा है बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, यानी कि वर्तमान में यह स्थित है बांका जिला बिहार में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बांका जिला बिहार में स्थित नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है बिहार का? तो बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो है भागलपुर में। तो इस कारण से जो है हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हुआ। अब इसका है इसकी स्थापना पाल राजवंश का राजा गोपाल प्रथम ने की थी। अब पूछ रहा है क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल राजवंश का राजा गोपाल प्रथम ने की थी? तो नहीं दोस्तों, पाल राजवंश का राजा गोपाल प्रथम ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। ओके, इसलिए जो है हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है गलत है। ठीक है, वर्तमान में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बांका जिला बिहार में स्थित नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा जो है इसकी स्थापना पाल राजवंश का राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तो पाल राजवंश के राजा गोपाल प्रथम ने इसकी स्थापना नहीं की थी। अब है हमारा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस दोनों को भी डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के संबंध में जो है इसी के टाइम में जो है बौद्ध धर्म का वर्जियान संप्रदाय यहाँ खूब फला फूला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का जो है वर्जियान संप्रदाय यहाँ पर जो है खूब फला फूला, और अन्य विषय जैसे खगोल विज्ञान, तर्क, कानून, ये सब भी यहाँ पर खूब फला फूला। ओके,
अब आते हैं इसके डिस्कशन पे। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित एक प्रमुख विश्वविद्यालय है जो कि भागलपुर में स्थित है। और यह विश्वविद्यालय यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक स्थल विक्रमशिला के पास स्थित है, ठीक है, जो कि प्राचीन भारतीय शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशेवरी की जाती है, जिनमें खगोल विज्ञान, तर्क, कानून, व्याकरण, दर्शन आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है दोस्तों। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में दिया है कि यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पेशेवरी की जाती है, जिनमें खगोल विज्ञान, तर्क, कानून, व्याकरण, दर्शन आदि शामिल है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बाबर का भारत आगमन नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। तो बाबर का जो भारत आगमन हुआ था उससे रिलेटेड जो है 4 स्टेटमेंट दिया गया है। अब पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है यानी कि सही है। ऑप्शन ए, बारूद का परिचय हुआ उपमहाद्वीप में। ऑप्शन 2, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तिमुरिड राजवंश की क्षेत्र में स्थापना हुई। युद्ध में तोपों का प्रचलन हुआ। तो बाबर का भारत आगमन के समय जो है क्या क्या हुआ था वो पूछ रहा है, क्या क्या इसमें सही है। तो देखिए दोस्तों स्टेटमेंट 3 और 4 जो है सही है, यानी कि बाबर का जो भारत आगमन हुआ था उस टाइम जो है तिमुरिड राजवंश की क्षेत्र में स्थापना हुई थी और युद्ध में तोपों का प्रचलन हुआ था। ओके दोस्तों, बाबर का जब भारत आगमन हुआ था तो तिमुरिड राजवंश की क्षेत्र में स्थापना हुई थी और युद्ध में जो है तोपों का प्रचलन हुआ था। इसका डिस्कशन देखिए। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अपनी जीवनी बाबरनामा में अपने भारत आगमन के विवरण को बड़े ही अद्वितीय और महत्वपूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। उनका भारत आगमन 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। बाबर जो है दोस्तों वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे और बाबर का जो जीवनी था उस जीवनी का नाम है बाबरनामा। बाबर का जो जीवनी था उसका नाम है बाबरनामा और बाबरनामा में जो है उसमें लिखा था बाबर के भारत आगमन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और बाबर जो है बाबर का भारत आगमन जो है वो हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों, बाबर का जो भारत आगमन हुआ था वो हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। बाबर का भारत आगमन तब हुआ जब वह अपने खास आरामदायकी जीवन से थक चुके थे और उन्हें पारसीपुर यानी कि आज के अफगानिस्तान में उत्तराधिकारी राजा महमूद लोदी के खिलाफ लड़ने का इरादा बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो बाबर का जो भारत आगमन हुआ था वो तब हुआ था जब वह अपने खास आरामदायकी जीवन से जो है थक चुके थे और उन्हें पारसीपुर यानी कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान है उसमें उत्तराधिकारी राजा महमूद लोदी के खिलाफ जो है लड़ने का इरादा बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। अब है 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने लोदी साम्राज्य को परास्त किया। याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बाबर जो है लोदी साम्राज्य को कब परास्त किया। तो बाबर जो है लोदी साम्राज्य को 1526 में पानीपत के युद्ध में परास्त किया और उसी टाइम जो है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज की जाती है, जिसके बाद में मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव की बढ़त को रास्ता दिखाया। तो दोस्तों याद रखना है 1526 ईस्वी में ही जो है भारत में बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी
और 1526 में ही दोस्तों बाबर ने पानीपत के युद्ध में लोधी साम्राज्य को हरा दिया था। अब है बाबर के भारत आगमन ने भारतीय इतिहास के धारावाहिक बदल दिए और मुगल साम्राज्य के नेतृत्व के रूप में एक नई युग की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाबर के भारत आगमन ने भारतीय इतिहास के धारावाहिक बदल दिए और मुगल साम्राज्य के नेतृत्व के रूप में एक नई युग की जो है शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जो है मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए है कालीकट, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है कैम्बे, ऑप्शन डी है ब्रोच। तो दोस्तों सूरत को कहा जाता था, यानी कि निम्नलिखित में से जो है सूरत के बंदरगाह को जो है मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। यानी कि दोस्तों सूरत के बंदरगाह को जो है मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। याद रखना है मक्का का द्वार किसे कहा जाता था मुगल काल में, तो मुगल काल में मक्का का द्वार जो है सूरत को कहा जाता था। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार जो है कहे जाने वाले बंदरगाह को सूरत में जाना जाता था। ठीक है, मक्का का द्वार के नाम से जो है उसे सूरत को जाना जाता था। सूरत जो है मुगल साम्राज्य के दौरान एक प्रमुख वाणिज्यिक और बंदरगाह केंद्र था और यहाँ से विभिन्न वस्त्र, मिश्र धारित धातु, गुणगत्रित उत्पाद और अन्य वस्तुएं विदेश में निर्यात की जाती थी। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। याद रखना है दोस्तों, मुगल काल के दौरान जो है सूरत को बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा जो है सूरत से शुरू होती थी। ओके, और सूरत जो है गुजरात का प्रमुख शहर है। मुगल काल के दौरान जो है बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में जो दोस्तों बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार जो है सूरत को कहा जाता था। सूरत को जो है मक्का का द्वार क्यों कहा जाता था? सूरत को मक्का का द्वार इसलिए कहा जाता था क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा जो है सूरत से शुरू होती थी, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा जो है सूरत से शुरू होती थी और सूरत जो है गुजरात का प्रमुख शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो किस प्रशासन में थी? ऑप्शन ए गुप्त प्रशासन में, ऑप्शन बी चोल प्रशासन में, ऑप्शन सी विजयनगर प्रशासन में, ऑप्शन डी मराठा प्रशासन में। तो दोस्तों अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो थी मराठा प्रशासन में। ओके फ्रेंड्स, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो थी मराठा प्रशासन में। याद रखना है अष्टप्रधान मंत्री परिषद मराठा प्रशासन में थी। अब है अष्टप्रधान मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर को ही हम लोग अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहते थे और अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है मराठा प्रशासन में थी। और दोस्तों अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है मराठा प्रशासन में थी। यह प्रशासन महाराष्ट्र क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित की गई थी। मराठा प्रशासन जो है दोस्तों छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित की गई थी। ये प्रशासनीय प्रणाली उन्होंने स्थापित की थी जिसमें 8 मंत्रियों की परिषद होती थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ओके, तो अष्टप्रधान क्या होती थी? तो अष्टप्रधान जो है दोस्तों इसमें जो है 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। ठीक है, अष्टप्रधान में जो है 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। ओके, यानी कि अष्टप्रधान जो थी वो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर थी। ये मराठा प्रशासन में थी और ये जो है छत्रपति शिवाजी द्वारा जो है स्थापित की गई थी।
क्वेश्चन आ जाए, बताइए अष्टप्रधान मंत्री परिषद की स्थापना किसने की? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद की स्थापना जो है छत्रपति शिवाजी ने की थी। ठीक है, और अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किस प्रशासन में थी? तो ये थी मराठा प्रशासन में। अब है बोधिसत्व की पेंटिंग पद्मपानी स्थित है। तो यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है, आप लोग और भी इस तरह के वीडियो चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो सेशन को करते हैं एंड, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।